अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेल ऑर्गेनेलिज। नाउ व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेलिज? सेल ऑर्गेनेलिज आर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेशल पार्ट्स ऑफ द सेल विच हैव गिवन द डेडिकेटेड फंक्शन, जिनको प्रॉपरली फंक्शंस असाइन कर दिए गए हैं। सेल ने डिफरेंट फंक्शंस असाइन कर दिए हैं कि तुमने ये फंक्शन करना है, तुमने ये फंक्शन करना है और सेल को इस तरह से हेल्प आउट करना है। तो दीज आर द सच स्ट्रक्चर्स, हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स बेटा जी दैट हैड गिवन द प्रॉपरली फंक्शंस। न्यूक्लियस को काम दिया गया कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो। राइबोसोम्स को काम दिया गया कि सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करें। माइटोकॉन्ड्रिया को असाइन किया गया कि सेल के लिए एनर्जी बनाएं। गोल्जी ऑपरेटर्स के लिए असाइन किया गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करें विद इन द सेल। तो सेल ऑर्गेनेलिज आर सच स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, सब पार्ट्स ऑफ द सेल दैट हैड गिवन द डेडिकेटेड फंक्शंस। अब हम बेटा एक एक करके ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एंड मेजर ऑर्गेनेलिज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को बेटा ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। वाई? जिस तरह हमारी बॉडी का दिमाग हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, किस वक्त हमने क्या करना है, हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, डैट इज़ ऑल इंस्ट्रक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर ब्रेन। इसी तरह सेल की सारी इंफॉर्मेशन, सेल की सारी इन्फेक्शंस, किस ऑर्गेनेली को कब मूव करवाना है, किस ऑर्गेनेली से किस तरह से काम लेना है, कब ज़्यादा काम लेना है, कब कम काम लेना है, कब फूड को अंदर लेके आना है, कब फूड को बाहर लेके जाना है, कब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेटा न्यूक्लियस के अंदर इनकोड कर दी गई है। न्यूक्लियस ने जो है वो पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन और कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो बेटा न्यूक्लियस प्रॉपरली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की और उसमें बात करें हम प्लांट और एनिमल सेल की, बेटा एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मिड में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट होता है साइड पे। वाई इट इज़ प्रेजेंट एट द साइड, वाई इट इज़ प्रेजेंट एट द पेरिफेरी? बिकॉज इन सेंटर में बेटा जी होता है वैक्यूल होता है। लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस पुश हो जाता है साइड पे। अब हम बेटा न्यूक्लियस का प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं न्यूक्लियस को फर्दर अलग करके बना रही हूँ। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वी कैन से इट न्यूक्लियर एनवेलप। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जा सकता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस के मटेरियल को सेल के मटेरियल साइटोप्लाज्म से मतलब सेपरेट करती है कि आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग मटेरियल की ना हो सके। लेकिन बेटे यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि हेल्प आउट करते हैं ताकि न्यूक्लियर पोर्स बेटा क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स हेल्प आउट करते हैं ताकि चीज़ों की ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर के माबैन हो सके। कौन सी चीज़ों की हम मैं आपको फर्दर बताऊंगी। इसके अलावा अगर हम अंदर जाएं बेटा जी, न्यूक्लियस के अंदर बेटा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस से बाहर, इसी तरह बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, ग्रैनुलर फ्लूइड होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बेटा इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, या इसको हम कह सकते हैं क्रोमैटिन। देयर आर लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन द nucleoplasm. These are the chromatin that acts as a genetic material that have information about the cell. जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है तो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, वो ऐसे लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है, ढीले धागों की तरह में। लेकिन जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाता है तो यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा ऑर्गेनाइज्ड फैशन में मैनेज होते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ थिंग्स. फर्स्ट इज द DNA, that is the deoxyribonucleic acid, and the second one are the proteins, histone proteins. प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास DNA से बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स. DNA इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल बेटा, ये हेरिडिटी मटेरियल है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनकी औलाद में ट्रांसफ़र किया जाता है. दैट हैव एक्चुअली द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल, अबाउट द लाइफ ऑफ द सेल. इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ बेटा जी कि यहाँ पे एक डार्क कलर की बॉडी नज़र आ रही है आपको विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. द वर्ड इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है. ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं. ठीक होगी बात. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस के अंदर बेटा राइबोसोमल RNA, ये भी न्यूक्लियर मटेरियल है. राइबोसोमल RNA प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज फैशन में मैनेज होते हैं और ये क्या बनाते हैं बेटा, राइबोसोम्स बनाते हैं जो कि सेल के लिए प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं. जब राइबोसोम्स बन जाते हैं इस न्यूक्लियोलस के अंदर, देन बेटा ये न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं. इसीलिए न्यूक्लियोलस को बेटा राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है. फिर अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरियल सेल की. मैंने आपको कहा कि डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. तो क्या मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है. इसमें बेटा जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम्स, या अगर मैं मेजरली कहूँ इसमें DNA प्रेजेंट होता है. दीज आर आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और DNA एक लिविंग करेक्ट, DNA का होना एक लिविंग करेक्टर. DNA बेटा फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जैसी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती. और इसलिए हम ये नहीं कहते कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम, क्योंकि इनके क्रोमोसोम सिर्फ DNA से मिलकर बने, इसलिए हम डायरेक्ट कह देते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, DNA होता है. होप्स हो कि आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समझ आ गया हो. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.